ड्राइवर गाड़ी निकालो। और ये तुम्हारी बहन यहाँ क्या कर रही है, वो भी मिठाई के डब्बे के साथ? अरे मैडम, वो हमारी बहन ने ना एक परीक्षा निकाला है, तो आपका मुंह मीठा कराने आई थी। लीजिए मुंह मीठा की। नहीं नहीं प्लीज मम्मी, आप इसके हाथ से आई हुई मिठाई तो बिल्कुल मत खाना। पता नहीं कौन से हलवाई से लेके आया होगा, ये कैसी बनी होगी मिठाई। अगर आपने खाई ना फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। कोई जरूरत नहीं इसके हाथ से मिठाई लेने की। 2 कौड़ी का ड्राइवर है, कहाँ से मिठाई लेके आ जाएगा? बेटा तुझे लगता है कि तेरी माँ इस 2 कौड़ी के ड्राइवर के हाथों से मिठाई खाएगी? कभी भी नहीं। फालतू की बकवास बंद कर और काम पर लग। आई बात समझ में? ये मिठाई का डब्बा लेके ना मेरे सामने मत खड़ा हो। आजकल ना बहुत ज्यादा काम चोरी करने लग गया तू। आई बात समझ में? वैसे मैडम, मिठाई तो मैं अच्छी जगह से ही लेके आया था, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग मत खाइए। मैं ये कह रहा था आपसे, एक बार मेरी बहन से पूछ तो लीजिए कि परीक्षा कौन सा निकाली है। हमको तो नाम भी समझ में नहीं आता, इतना बड़ा परीक्षा निकाल लिया है अब की बारी है। अरे पूछना क्या है, क्या कर रही होगी? अरे छोटा मोटा कोई एग्जाम पास किया होगा, 10वीं का 12वीं का, और इससे ज्यादा एक ड्राइवर की बहन कर क्या सकती है? कोई कलेक्टर का एग्जाम तो पास कर नहीं लिया तुम्हारी बहन ने, जो मैं बहुत क्लैपिंग करूं कि हाँ भाई तुम्हारी बहन ने कलेक्टर का एग्जाम पास कर लिया हो। फालतू की बकवास बंद और लग अपने काम पे। बहुत काम चोरी करने लग गया आजकल तू। नहीं मैडम। एक मिनट, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी मम्मी के बीच में बोलने की? तो समझा रही थी ना तेरे भाई को कुछ, अब बीच में बोलेगी तू? इतनी बड़ी होगी। और तूने इसको सिखाया नहीं है कि जब मालिक के घर आता तो जुबान बंद रखते हैं? इसको बता दे कि कैसे रखा जाता है, तुझे तो वैसे ही रहेगी। यहाँ के जुबान लड़ा रही है, 10-12 का पेपर का क्लियर कर रही है, अपने आप को बहुत महान समझ रही है क्या तू? बेटा ये लोग ऐसे ही हैं, ये छोटे लोग होते ही ऐसे हैं। इन्हें लगता है 10वीं 12वीं का एग्जाम पास करना मतलब बहुत बड़ी अचीवमेंट। अरे इससे ज्यादा कर क्या सकते हैं? और वैसे भी बेटा हम इन लोगों के साथ बहस कर क्यों रहे हैं? हमें इन लोगों से लेना क्या है? हमें अपने काम पर ध्यान देना है। चलो ना बेटा, हम लेट हो रहे हैं, वी आर गेटिंग लेट, लेट्स गो। यू आर राइट मम्मा, इनके साथ तुम्हारा टाइम वेस्ट ही होगा। इनको करना है क्या? 2-3 काम होते हैं इनकी जिंदगी में, उन्हीं का हुआ बनाते रहते हैं। चलो आप वैसे भी बहुत लेट हो रहे हैं। और तू ना बहुत ज्यादा काम चोरी करने लग गया है। जल्दी से गाड़ी निकाल, नहीं तो तुझे नौकरी से निकाल दूंगी। आई बात समझ में? सुनो, तुम मिठाई का डब्बा कर लेके जाओ, हमें गर्व है तुम पे। तुम्हारी मैम को आने में कितना टाइम लगेगा? मैम आप लोग बैठिए, मैम एक्चुअली एक मीटिंग में है, अभी थोड़ी देर में आती होगी। और वैसे भी अगर मैम ने आप लोगों को अपॉइंटमेंट दी है तो वो आप लोगों से जरूर मिलेंगी। हाँ हमने अपॉइंटमेंट ले रखी है। थोड़ा वेट कर लो ना, इतनी बड़ी ऑफिसर है, किसी मीटिंग में होंगी, पर अभी हमें उनकी जरूरत है, तो हमारी नहीं। हमें थोड़ा तो वेट करना पड़ेगा, किसी भी तरीके से इस ऑफिसर को बनाना पड़ेगा। अरे इतनी मुश्किल से हमने वो प्रॉपर्टी एक्वायर करी है, पर उन्होंने स्टे लगा दिया, हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा ऐसे तो। बिल्कुल सही कह रही है बेटा, मैं भी यही चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी वो हमारे पेपर्स पे सिग्नेचर कर दे और हमारी लैंड हमें वापस मिल जाए बस। हम सुनो, अगर वो सीधे तरीके से नहीं मान रही होगी ना, तो इनडायरेक्टली कोशिश करना कि ब्राइब ले ले। हमारे लिए हमारी जमीन ज्यादा जरूरी है। मैंने अपनी कंपनी खोली थी वहाँ पे, अब बिजनेस धरा का धरा है सभी लोगों की वजह से। बिल्कुल बेटा, मुझे अपनी लैंड वापस चाहिए, मैं कैसे भी करके लूंगी, बस भगवान जी वो दे दे। गुड इवनिंग मैम। सनी तुम जरा बाहर जाओ, मुझे कुछ बातें करनी है। ये वो ड्राइवर की बहन नहीं लग रही?